से कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट यहाँ पर जिस तरीके से रेंज बना रहा है, तो ट्रेडर्स को लगता है कि यार यहाँ से एक फॉल आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्यों नहीं आ सकता, मार्केट फॉल दे सकता है। ऊपर से हो सकता है न्यू सेलर एक्टिवेट हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। या फिर मार्केट ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केट यहां से ऊपर की मूव दे दे। बट ये हमें कब पता चल रहा है? आफ्टर मार्केट। अभी शाम के 6 बजे हैं, तो हमें पता चल रहा है 3:30 बजे बाद कि मार्केट ने यहां से अपसाइड का ब्रेकआउट दिया और एक मूवमेंट और करी 25,050 से मार्केट सीधा 25,080-90 के आसपास पहुंच गया। तो हम क्या करें जब इस तरीके से एक मूव आए, उसको कंटिन्यू किस तरीके से करें? अगर किसी पोजीशन को हम लेके बैठे हुए हैं तो उसके अंदर हम डिसीजन कैसे लें कि हम इसको लॉन्ग होल्ड करें कुछ देर, या फिर हम इससे एग्जिट हो जाए, या कोई स्कैल्पिंग भी करनी है तो किस दायरे में रह करके करें। तो सिंपल सा रूल है। देखो मेरा जो लॉजिक होता है वो बिल्कुल सिंपल सिंपल से है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से लॉजिक है। अगर आप उनको पकड़ना सीख गए तो मार्केट के अंदर भाड़ में गया पैसा वैसा, तो वो तो आपके अकॉर्डिंग है, वो आपका माइंड सेट है, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। बट जो आप ये ख्याली पुलाव पकाते हो ना कि अब और कितना ऊपर, ये ख्याली पुलाव भी अगर दिमाग में चलेगा तो उससे पहले ये लॉजिक चलेगा कि एक बार ये चेक कर लेता हूं कि क्या सही में कुछ हो सकता है। देखो गौर से समझने की कोशिश करना कि मार्केट के अंदर 3 कैंडल का स्पेशल तौर पर एक मैजिक चलता है। क्या चलता है? मैजिक। 3 कैंडल का मैजिक चलता है। किस टाइम फ्रेम पर चलता है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलता है। ये कौन सा टाइम फ्रेम लगा हुआ है? 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक, इन 3 कैंडल्स को पकड़ो, इन 3 कैंडल्स को पकड़ो और इन 3 कैंडल्स को पकड़ो। ठीक है, तो ये आपकी शुरुआती फर्स्ट कैंडल, ये शुरुआती फर्स्ट कैंडल, एक मूवमेंट आपकी ये हुई, एक मूवमेंट आपकी ये हुई और एक मूवमेंट आपकी ये हुई। चलिए थोड़ी गहराई में दी जाएंगे, क्योंकि एक के लड़ले कहते हैं कि पूरा ज्ञान यूट्यूब पे दे देते हो, हमारे लिए कुछ छोड़ दो। चलिए छोड़िए, फिर उनके पंगे खड़े हो जाएंगे। तो मैं कि बंधु यहां से एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ से गिर रहा है, गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और अचानक से इस कैंडल यहां से अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूमेगा तो कब जानना है कि कोई 30 मिनट की कैंडल का मार्केट ब्रेकआउट कर दे, बस उसके बाद में ही आप अपने दिमाग के अंदर ये हलचल, अपने दिमाग के अंदर ये सोचना कि मार्केट जो अप ट्रेंड में जा रहा है उसके अंदर एक रिवर्सल आ सकता है, मार्केट गिर सकता है, मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट के अंदर ये हो सकता है, मार्केट के अंदर वो हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो काफी हद तक आप ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग और कई सारी चीजों से बच जाओगे। मेन चीज है कि ओवर लॉस से बच जाओगे। फिर एक चीज और चीज पे मैं आता हूं। ठीक है, कई लड़कों को समझने में दिक्कत होती है। अब वो पर्सनल मुझे चार्ट शेयर कर करके सेंड करते हैं कि सर आपने कहा था कि ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, देखो इस कैंडल का ब्रेकआउट है, ये इस कैंडल ने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। तो बंधु मैं आपसे एक चीज साथ में कहता हुआ चल रहा हूं कि हमें क्लोजिंग बेस पर देखना है, विग नहीं देखनी। ठीक है, विग का मतलब है कि मार्केट के अंदर ये वाली कैंडल बनी, इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। ठीक है, हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर ये कैंडल बनी, कैंडल बनने का एक सीन होता है, उसके बाद में एक कैंडल और बनी, एक कैंडल हाँ परफेक्ट इस 30 मिनट के अंदर ये कैंडल बिल्कुल नीचे तक जाके आई, यहां तक, इस अकॉर्डिंग मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। बट इस कैंडल की क्लोजिंग कहां हुई? इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है यहां पर, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है यहां पर। अगर इस विग के नीचे या इस क्लोजिंग के नीचे भी अगर क्लोज होता तो फिर एक क्वेश्चन जो आप हमेशा करते रहते हो वो उठाना मतलब जायज है, बट विग के अकॉर्डिंग नहीं। तो हो क्या रहा है कि जब मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आई तो कहीं ना कहीं बायर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेगा। यार राहुल, एक बायर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद में हल्का सा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जैसे ही गया न्यू बायर वापस एक्टिवेट, और नीचे की तरफ आए हुए मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाकर के कैंडल का क्लोज। ये तो आपका लास्ट का सीन है आफ्टर 1:30-2 बजे बाद का। तो मार्केट फिर ये उलझ गया, लास्ट में मार्केट आपका इस रेंज के अंदर उलझ गया। तो कई सारे मामले हैं जो इंट्राडे हमें देखने को मिलते हैं। तो हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं रोज एनालिस्ट वीडियो के साथ में कि ये फर्स्ट कैंडल थी 7 तारीख की 9:15 की, मार्केट ओपन हुआ और इसी लेवल का सपोर्ट लिया, आपके पिछली क्लोजिंग का सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला गया। फिर आप लोग पूछते रहते हो कि हमें कैसे पता चले कि कितना ऊपर की तरफ जाएगा। छोटा सा मेथड मैंने निकाला है, अगर आपने उसके ऊपर गौर किया होगा, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान दिया होगा, तो मैं आप लोगों से कह रहा था टेलीग्राम के ऊपर बात करते हैं कि ये डन वर्ड में हर टाइम पे नहीं बोलता हूं,
कल भी यही हुआ था, कल भी मैं आपको यही बता रहा था, और लास्ट के आज भी मार्केट ने कल की क्लोजिंग का सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट आपका 25,200 चला गया। ये हमारा लेवल भी था कि 25,165 से लेकर के 25,155 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट ने दिखाई, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गया। और कल के वीडियो के अंदर एक चीज और आप लोगों को मैंने बताई थी कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कहीं दिनों से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ चला चला जा रहा है और हम मार्केट के अंदर उलझते रहते हैं, या हम उलझ गए, या हम रेड कैंडल को देख के उलझ गए, या हम उलझ गए रेड कैंडल को देख करके, और या उलझ गए। जब हम इतनी बार उलझ जाते हैं तो हमारा फंड है जो खत्म हो जाता है। कारण क्या है? ट्रेडर के कीड़ा होता है। किस चीज का कीड़ा होता है? मार्केट के अपोजिट चलने का। किस चीज का कीड़ा होता है? मार्केट के उल्टी दिशा में चलने का। मार्केट ऐसे जाएगा तो ट्रेडर का ध्यान ऐसे रहेगा, मार्केट ऐसे जाएगा तो ट्रेडर इस तरीके की इस तरफ सोचेगा। ये कीड़ा होता है नेचुरल सी का, कोई मतलब दो राय वाली बात नहीं है। हर ट्रेडर के कीड़ा होता है। आपके इतना है, किसी के इतना होगा, मेरे इतना है। रियलिटी में सबके कीड़े होते हैं, पर जब तक ये कीड़ा कीड़ा शांत होने वाला नहीं है, कीड़ा रहता है। बट इस कीड़े को शांत रहने के लिए कल मैंने आपको एक लर्निंग दी थी और वीडियो के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर अगर कुछ हो भी रहा है, अब एक के वाले अपने थोड़े से कान को थोड़ा सा बंद कर लेना, ठीक है? अब सुनो मेरी बात को, सिखा देने दो यार लाडलों को, ठीक है? तो होता क्या है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला हुआ जा रहा है तो हम कब देखेंगे, कब सोचेंगे कि मार्केट के अंदर एक फॉल आने वाला है या मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आ सकता है? जब 30 मिनट की किसी एक कैंडल का मार्केट लो ब्रेक कर दे, उसके बाद में हमें यहां पर एक फॉल देखने को मिल जाएगा। जो आज आपको कहां देखने को मिला, यहां पर देख लेना। ये एक कैंडल थी, फिर ये दूसरी कैंडल बनी, और ये इस कैंडल का जैसे ये लो ब्रेक हुआ उसके बाद में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया और जाकर के लोगों को बेवकूफ बनाया। यहां इसने दिखाया कि मैं उड़ने वाला हूं, बट उड़ा नहीं, वहीं से उड़ा कर नीचे की तरफ ले आया। यहां लोगों को ऐसा लग रहा था कि 25,250 चले जाएगा, 25,300 चले जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है? हम जिस तरफ सोचते हैं, बायर का जिस तरफ माइंड सेट होता है, बायर की सोच से विपरीत मार्केट चलता है। इसी वजह से तो मार्केट के अंदर बायर या इन्वेस्टर जीत नहीं पाते हैं। कारण क्या है? लोगों को मार्केट बेवकूफ बनाता है। यहां से नीचे की तरफ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में अप साइड की तरफ चला गया। अब एक के वाले ध्यान देना, देखो ये चीज मैंने उनको मतलब अब कोई ध्यान ही नहीं दे, उसकी तो बात ही अलग है। बट मेरे जो स्टूडेंट है उनको एक एक को निचोड़ निचोड़ के चार चार बार ये लेसन पढ़वाया हुआ है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए फिर नीचे की तरफ आए, ये हमारे लिए फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि हमारी इधर ट्रेड लाइन ही साली कुछ इस तरीके से कदर है। मार्केट यहां से ऊपर भी चला जाएगा तो यहां लोगों को फंसाएगा। अब आगे का मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अब एक के वाले मैसेज में बोलेंगे। क्यों सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बता देना, ठीक है? तो ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है जबरदस्त तरीके से, बट आप लोगों के लिए नया हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ये क्या था, मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गया। जो जिसने पढ़ा होगा, जिसको पता होगा, वो नहीं उलझा होगा इधर। फिर ये जो मूवमेंट थी ये आनी थी, सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है। अब एक्चुअल में आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, बट जिसको मैंने ये पढ़ा रखा है ना, वो मुस्कुरा रहा होगा कि बोला तो था पर ध्यान नहीं रहा। बस यही चीजें होती है। आप में से भी कहीं हो सकते हैं कि कल मैंने दोनों सेटअप बताए और दोनों सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर आज जबरदस्त मूवमेंट आई। मार्केट के अंदर ये वाली भी मूवमेंट बनी, फिर उसके बाद में ये वाली भी मूवमेंट बनी। ये दोनों मूवमेंट भी अगर आपने कैप्चर कर ली होगी तो आपका भला हो गया होगा। और कल जो यूट्यूब पे बताया था उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट हुई थी कि कोई 30 मिनट का कैंडल ब्रेक कर देते, एक मूवमेंट हम भी मूवमेंट बनी। ये दोनों मूवमेंट भी अगर आपने कैप्चर कर ली होगी तो आपका भला हो गया होगा। और कल जो यूट्यूब पे बताया था उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट हुई थी। और सीधा नोटिस भेजते हैं, स्ट्राइक, आपका वीडियो हटा दिया गया है, उसके ऊपर स्ट्राइक है, ये है फलाना ढिमका। तो आजकल मैं भी थोड़ा सा मैं चलो ठीक है, इशारों इशारों में दिल ले, ठीक है। बैंक निफ्टी कहां खड़ी है? 56,215 के आसपास। जहां पर कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी उस क्लोजिंग से आज मार्केट आपका ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। बट कहां क्लोज हुआ है? जहां पर आज आपके मार्केट की ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग कहां हुई थी? लगभग आपकी मार्केट की ओपनिंग इस जगह हुई थी। तो करना क्या है, देखो गौर से सुनने की समझने का प्रयास करना। 56,000 से लेकर के 55,940 इंपोर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, 55,940 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद में सोचना, उसके बाद में देखेंगे 55,800, उसके बाद में 55,680, उससे पहले कुछ नहीं सोचेंगे। बात करें अपसाइड की कि अपसाइड की तरफ क्या होना जाना है, तो कुछ नहीं, यहां पर कुछ इस तरीके की ट्रेड लाइन लगाना। अभी आपको ट्रेड लाइन लग नहीं रही होगी बट आप लगा लेना, मजा सा आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ 56,050 या 56,000 यहां पर मार्केट आए
और आने के बाद में अगर मार्केट यहीं से वापस ऊपर अपसाइड की तरफ जाकर के आपकी पिछली क्लोजिंग मींस जहां पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, लेवल कौन सा है 56,215, इसमें थोड़ा सा बफिंग जोन रखेंगे 56,312। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के इस लेवल से यहां से ऊपर की तरफ जाकर के इस क्लोजिंग को, कौन सी क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग को अगर ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद में इस कैंडल का हाई अगर मार्केट ब्रेक कर देता है 15 मिनट की जो आपकी रेड वाली कैंडल है, इसका हाई ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद में 56,500 दूर नहीं, 56,725 दूर नहीं। ठीक है, तो ये वाले मामले आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएंगे। अब निफ्टी एंड सेंसेक्स इन दोनों का गठजोड़ है, इन दोनों के चार्ट 92% तक बिल्कुल सेम चलते हैं। वैसा सेम आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा, बट आपका सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के चार्ट बिल्कुल सेम चलते हैं, जाकर के आप खुद भी चेक कर सकते हो। इसके अंदर भी वही हुआ, कल की क्लोजिंग का सपोर्ट लिया यहीं से ऊपर की तरफ, फिर 30 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट और उसके बाद में एक फॉल, फिर बेवकूफ बनाने के लिए ऊपर गया, फिर डाउन साइड की तरफ लास्ट में एक फॉल हमें देखने को मिला। तो अब कल क्या हो सकता है, तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ जाएगा। जैसे मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट यहां पर जिस तरीके से रेंज बना रहा है, तो ट्रेडर्स को लगता है कि यार यहां से एक फॉल आ सकता है देने से ज्यादा, बट आप ऐसा नहीं करते हो। ठीक है, मार्केट गिरने के बाद 2 वीक तक मार्केट हिला नहीं, उसके बाद फिर मार्केट ने फॉल दिया, फिर 2 वीक तक हिला नहीं, फिर मार्केट ने यहाँ से अपसाइड की तरफ, लो से अपसाइड की तरफ मूवमेंट की, फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, जो आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसी लेवल का रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पर फेस किया और इसी लेवल को डाउन साइड की तरफ वापस, और यहाँ पर नीचे की तरफ लोड तोड़ा नहीं, तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन। इसी वजह से पिछले वीक के दौरान मैंने आपसे कहा था कि क्यों कहा था, क्योंकि 3 वीक के अंदर मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है और इससे ये वाला लेवल नहीं टूट रहा है, तो इसका ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहाँ से मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जाएगा। कारण क्या है, सेलर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बना रहे और यहीं से, ठीक है। बट हुआ अलग वही हुआ जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, फिर वो आपकी निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने निफ्टी के ऊपर बात करी थी, निफ्टी के अंदर मैंने आपको ये चैनल दिखाई थी और चैनल के बाद में इन 3 कैंडल का टॉप मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, अगर आपको ध्यान हो, और उसके बाद में इतनी बड़ी कैंडल बनती है, तो थोड़ी सी पिछले वीक की कुछ क्लिप आपके सामने रखी जाए ताकि आपको रियल एजुकेशन का पता चले कि एजुकेशन वाकई में होती क्या है, किस बेस पर आने वाले वक्त का आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले वक्त के अंदर मार्केट के अंदर क्या दिशा रह सकती है, मार्केट अप साइड की तरफ जा सकता है, मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। क्लिप आपके सामने, ठीक है, देखो क्या हो रहा है। हर वीक के दौरान देखिए मार्केट के अंदर एक तरीके का जो फॉल होता है ना, वो कभी भी टुकड़ों में नहीं होता है। जिस तरीके से आपकी ये टुकड़ों के अंदर फॉल हमें देखने को मिल रहा है, कभी भी मार्केट के अंदर जो फॉल होगा वो टुकड़ों में नहीं होगा। मार्केट के अंदर फॉल होना है तो कुछ इस तरीके का होता है, कभी भी मार्केट टुकड़ों में फॉल नहीं करती, की बन रही है जो केवल गिरावट का अंदेशा उत्पन्न करती है, बट गिरावट उत्पन्न नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहां सेलर आपके इंटरेस्ट नहीं ले रहे और बायर इस आस में बैठे हैं कि थोड़ा सा मार्केट इस तरीके से संभल जाए तो हम मार्केट के अंदर इंटरेस्ट ले लें। जैसा कि क्लिप के अंदर आपने देखा होगा, इन कैंडल्स के ऊपर मैं आपको समझा रहा था कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ, यहां से अपसाइड की तरफ, लो से अपसाइड की तरफ मूवमेंट की, फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, जो आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसी लेवल का रेजिस्टेंस मार्केट ने यहां पर फेस किया और इसी लेवल को डाउन साइड की तरफ वापस, और यहां पर नीचे की तरफ लोड तोड़ा नहीं, तो मार्केट यहां पर सस्टेन। इसी वजह से पिछले वीक के दौरान मैंने आपसे कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि 3 वीक के अंदर मार्केट यहां पर रुका हुआ है और इससे ये वाला लेवल नहीं टूटा। ठीक है, तो मार्केट आपका एक चैनल के अंदर है, 3 वीक से मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 3 वीक से आपकी निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है, तो इस रेंज को ही अपसाइड और डाउन साइड की तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मानते हुए इस वीक हम वर्क करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले वीक की क्लिप देखी होगी, पिछले वीक के दौरान आपका मार्केट यही था, ये नई कैंडल आपकी इस चैनल नजर आ रही होगी। ठीक है, तो मार्केट आपका एक चैनल के अंदर है, 3 वीक से मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 3 वीक से आपकी निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है, तो इस रेंज को ही अपसाइड और डाउन साइड की तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मानते हुए इस वीक हम वर्क करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले वीक की क्लिप देखी होगी, पिछले वीक के दौरान आपका मार्केट यही था, ये नई कैंडल आपकी इस वीक के दौरान बनी और ये वीकली चार्ट है। मार्केट के अंदर ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपसे ये क्यों कहा था कि भाई साहब आपकी जो 3 कैंडल है, जो आपकी ये 3 कैंडल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, इनका हाई इंपॉर्टेंट रहने वाला, अगर ये टूटता है तो एक जबरदस्त सॉलिड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। और पिछले वीक के दौरान मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको लेवल दिया था 22,766 का, इसकी क्लिप भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली मैं दिखा क्यों रहा हूं, दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप करते हो मार्केट के अंदर गैम्बलिंग, कभी कॉल पुट, कभी क्या, तो ये इसीलिए है ताकि आप मार्केट के अंदर एजुकेशन को समझे। और ये जो चैनल बनी हुई है, ये हमारी चैनल बनी हुई है, हमारी स्ट्रेटेजी जो है AK47 के अकॉर्डिंग, जो आपकी कैंडल बनी है उसी के अकॉर्डिंग बनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट मूवमेंट देखने को मिला है। हमारा टारगेट तो केवल 23,200 तक ही था, बट मार्केट ने हमें 200.45 का लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है तो उसके बाद में 23,500 दूर नहीं, उसके बाद में 23,555 का लेवल दूर नहीं, और उसके ऊपर का जो लेवल है 23,615। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें डाउन साइड की तरफ, तो आपके लिए डाउन साइड के लिए जो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, क्योंकि आपको कैंडल देखने को मिलेगी, इसके लो के ऊपर नजरें बना के रखना, नजरें गड़ा के रखना। हो सकता है मार्केट 23,280 के आसपास आए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जैसे कि कुछ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइम स्पेंड करें, या तो मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड की तरफ जाता है तो मार्केट न्यू आपके इस हाई के कटने के बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दे देगा। बट अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट रेंज बना करके इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो अगेन मार्केट आपके इस नीचे वाले इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल दिखाएगा हमें 23,280 के बाद